कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल सिस्टम का रिस्पांस के लिए डेरिवेशन किया था, जबकि हमारा स्टेप इनपुट लिया गया था। अब आगे डिस्कशन करते हैं। पिछले कुछ लेक्चरों में हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर डैम्पिंग रेशियो के बारे में बात की है। तो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू के आधार पर भी हम सिस्टम का रिस्पांस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम डैम्पिंग रेशियो के आधार पर सिस्टम का रिस्पांस किस प्रकार का होगा ये पता करेंगे और उस रिस्पांस को ड्रॉ करके और पोलर प्लॉट को भी करस्पॉन्डिंग पोलर प्लॉट को भी ड्रॉ करके देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो हमने ड्राइव किया था जनरल सेकेंड ऑर्डर का, वो था ओमेगा एन स्क्वायर होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसमें आप देखिए, जब हम पोल्स कैलकुलेट करते हैं, एक बार ये पोल्स में कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने डायरेक्टली पोल्स लिखे हैं। अगर हम पोल्स कैलकुलेट करते हैं तो S इक्वल्स टू श्री धाराचार नियम इस पे लगाते हैं, माइनस बी ये हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन ट्वाइस ए, ट्वाइस ए। इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आगे, लाइक S इक्वल्स टू माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 4 ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 4 ओमेगा एन स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 ओमेगा एन बढ़कर बाहर आएगा। यहाँ अंदर क्या बचेगा आपका, जीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो S इक्वल्स टू 2 कॉमन लेके ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा जो है रूट आ गया। किसका रूट आ गया? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जनरली जो रूट आ गया। अब इस रूट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो यही है, मान लीजिए ये इक्वेशन ए हो गई। दूसरा तरीका ये है कि S इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, अब ये जो अंदर जीटा स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए और माइनस को बाहर ले आइए। तो माइनस जब बाहर आएगा तो वो जे बनकर बाहर आ जाएगा, जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये जो पोल्स हैं सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के, उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर हम इक्वेशन ए की बात करें, इक्वेशन ए के अनुसार जो पोल हैं उसमें देखिए जो पोल हैं वो कंप्लीटली रियल हैं। पोल जो हैं रियल हैं, ठीक है। और रियल कब होंगे? जब जीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। समझ रहे हैं? जीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तभी तो ये पॉजिटिव आएगा और ये पूरा रियल रहेगा,
ठीक है, इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं और जब हम केसेस लेंगे तब। और इसको देखिए तो जो इक्वेशन बी में हमारा पोल लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, ये है रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में, मीन्स ये है कॉम्प्लेक्स पोल और ये है हमारा रियल पोल। रियल पोल कब होगा, जब जीटा स्क्वायर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 होगी, उसी स्थिति में ये रियल पोल होगा, अदरवाइज ये भी कॉम्प्लेक्स पोल ही होगा। सो पहला केस ले लेते हैं। पहला केस कहता है कि जब जीटा इज ग्रेटर देन 1 हो तो, ठीक है, जब जीटा इज ग्रेटर देन 1 हो तो इस प्रकार का जो रिस्पॉन्स होता है जीटा इज ग्रेटर देन 1 की स्थिति में, उसे कहते हैं ओवर डैम्प्ड। ठीक है, जब जीटा इज ग्रेटर देन 1 है तो पहले हम इक्वेशन ए से देखते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ए से देखेंगे, जीटा इज ग्रेटर देन 1 है तो जीटा इज ग्रेटर देन 1, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक हमें सिर्फ चेक करना होता है अंडर रूट के अंदर। जीटा ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए जीटा की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 स्क्वायर मीन्स 4 - 1 अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस का है तो ये ओवरऑल जो पोल है वो क्या हो गया, एक रियल पोल हो गया। यहाँ इसमें इमेजिनरी पार्ट तो नहीं आ रहा, हमने कल के देख लिया है, करके देखा है। अब ऐसी ये जो दूसरा पोल जो दूसरे तरीके से हमने लिखा है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब जीटा जो है ग्रेटर देन 1 है उसकी बात कर रहे हैं, तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 ले लिया हमने, 2 लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 4 मीन्स -√3। -√3 है तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो वो J1 के बाहर आएगा और J और J स्क्वायर, तो उस स्थिति में भी ये J कैंसिल हो जाएगा। सो दोनों ही स्थिति में हमने चेक कर लिया कि दोनों ही परिस्थितियों में हमारा जो पोल होगा वो कैसे होंगे, वो होंगे सिर्फ रियल पोल्स होंगे। ओके, रियल पोल्स होंगे। ये रियल पोल्स को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा। ये रियल एक्सिस और ये जीटा इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमने दोनों ही प्रकार से जो पोल लिख सकते हैं उसको एनालिसिस किया तो पाया कि जो भी पोल्स होंगे वो कैसे होंगे, सिर्फ रियल होंगे। अब वो रियल पोल्स तो होंगे, ये तो हमें पता चल गया दोनों ही पोल्स, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी ये कैसे पता चलेगी, तो वैल्यू देख लेते हैं। तो वैल्यू क्या है, जैसे जीटा इज ग्रेटर देन 1 है तो हमने जब इस इक्वेशन में रखा तो फिर हमारी वैल्यू क्या है, पूरी रियल। तो जो वैल्यू होगी वो यही होगी। इसमें भी हमने चेक किया था तो ये J बाहर आ जाता है इसमें और वो भी कैंसिल आउट हो जाता है। J = -1, J स्क्वायर = -1 लिख के हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, J हट जाता है। सो ओवरऑल जो हमारे पोल्स की वैल्यू होती है वो पहला पोल्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है -ζ ωn प्लस ωn अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1। एक पोल तो ये होगा और दूसरा पोल जो होगा उसकी वैल्यू होगी -ζ ωn अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1। तो ये दो पोल्स की वैल्यू होगी जो कि इस केस में हमें प्राप्त होंगे, यहाँ से हमने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, जीटा और ओमेगा की जो इक्वेशन में वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग पोल्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड का रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है।
तो अगर ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स हम ड्रॉ करते हैं तो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स आपको पता होगा वो कुछ इस तरीके का आता है, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओके, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स में ये जो शेप होता है ना बेसिकली हल्का सा ऊपर उठा होता है, लाइक दिस। प्रॉपर स्टेट नहीं होता है, प्रॉपर स्टेट क्रिटिकली डैम्प में होता है लाइक दिस। जैसे ये आया आपका हल्का सा ऊपर की ओर रहता है उठा हुआ। सो ये है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स, कुछ इस तरीके का होता है। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे दूसरा केस क्या है। आगे दूसरा केस है जब जीटा इक्वल्स टू 1। जब जीटा अगर 1 आ जाए उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जीटा अगर 1 आ जाए तो उस स्थिति में पहले मैं आपको बता दूं, जीटा अगर 1 है तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओके, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स है। अब जीटा इक्वल टू 1 को आप ए और बी इक्वेशन में रख के देख लीजिए, तो उस स्थिति में एस या पोल्स क्या होंगे ये देख लीजिए। पोल्स क्या होंगे, जब जीटा इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पर पोल्स क्या आ जाएगा आपका, जब आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीटा ओमेगा एन। सो इस स्थिति में जो दोनों ही पोल्स होते हैं वो सेम लोकेशन पर उपस्थित होते हैं। ये क्या है, बोथ पोल्स, दोनों ही पोल्स सेम स्थिति पे रहते हैं। तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे सो लाइक दिस, लाइक दिस, ये माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा। ओके, सो एक ही बिंदु पर पोल्स हैं तो यहाँ पर ये आ गया जीटा ओमेगा एन, और दूसरा पोल भी इसी बिंदु पर है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में देखा था। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। इसका जो शेप होता है वो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये आपका सी टी हो गया, ये टी हो गया, सी टी मीन्स रिस्पॉन्स। इसमें और इसमें अंतर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। इसमें मीन्स ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड के शेप में ये जो शेप आता है, जैसे ये जो आएगा ये बिल्कुल फाइनली जाके क्रिटिकली डैम्प्ड की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधा हो जाता है लाइक दिस, सीधा अप्रॉक्स सीधा, ये इतना अंतर होता है। जबकि इसके शेप में ये दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड, और ये है ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड को मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा मोटा ये ओवर राइटिंग हो गई थी इसमें। तो ओवर डैम्प्ड को आप इस तरीके से देखिए लाइक दिस, ये पूरा शेप ऐसे ही आता है और ये स्ट्रेट ना होकर ये थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ रहता है लाइक दिस, इस तरीके से, ये समझ रहे हैं। और जबकि क्रिटिकली डैम्प्ड में ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है, ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो ये मैंने ओवर डैम्प्ड फिर से इसलिए ड्रॉ कर लिया कि कुछ कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों कर्व अगर स्टूडेंट एक बार पहली बार देखता है तो दोनों ही एक से ही लगते हैं उसे। सो ये दो कंडीशंस थी। अब आगे की और कंडीशंस ले लेते हैं। यदि जीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये सिचुएशन में क्या होगा ये देख लेते हैं। सो एस इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हमने देखा हुआ था। तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे
तो पहले जीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। जीटा की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इसमें, ये देखिए, जीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो जीटा इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए इसमें, तो ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा की वैल्यू 0 पुट -1, तो -1 बाहर कैसे आएगा, J1 के बाहर, अंडर रूट -1 इक्वल्स टू क्या होता है, J, तो S इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, +-1। ये क्या है, आपके पोल्स हैं, ठीक है। तो इन पोल्स को ड्रॉ कर लेते हैं अभी। पोल्स ये देखिए, ये आ गए आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मीन्स रियल एक्सिस, रियल एक्सिस ये हो गई और इमेजिनरी एक्सिस ये हो गए आपके। तो आपका जो पोल्स हैं वो क्या है, +-j⍵n, मीन्स एक तो +j⍵n है और एक है -j⍵n। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका रिस्पांस किस तरीके का होगा वो देख लेते हैं। रिस्पांस के लिए CT और ये T, तो क्रिटिकली सॉरी अनडैम्प्ड में, क्रिटिकली डैम्प नहीं, अनडैम्प्ड में हमने आपको बताया था कि जो सिस्टम रिस्पांस है वो ऑसिलेट करता है दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच, ये ना बढ़ता है ना घटता है, इसी प्रकार से ऑसिलेशन इसके चलते रहते हैं, भले ही टी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, टाइम कितना भी हो जाए, ये ऑसिलेशन ऐसे ही चलते रहते हैं। सो अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए जो रिस्पांस आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। तो अगला केस, फोर्थ एंड लास्ट केस है, यदि जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, मींस जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, उस स्थिति में क्या रिस्पांस होगा तो वो भी देख लेते हैं। इस स्थिति में जो रिस्पांस होता है, इस रिस्पांस को हम बोलते हैं अंडर डैम्प्ड रिस्पांस, अंडर डैम्प्ड रिस्पांस, अंडर डैम्प्ड रिस्पांस। ओके, इस प्रकार में अंडर डैम्प्ड रिस्पांस प्राप्त होता है हमको। अब यहाँ बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पर आप S की वैल्यू पहले लिख लीजिए। S की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1, और या अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जीटा ओमेगा n प्लस माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दिए तो j ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो S की वैल्यू को हम या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, ये बताया गया है इस लेक्चर में। सो अब ये मान के चलिए कि अगर आपकी जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल माना कि आपकी जो वैल्यू है वो है 0.5, ठीक है, 0.5 है, तो 0.5 की स्थिति में आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए इसको। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, S इक्वल्स टू माइनस जीटा तो ये हो गया 0.5 ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n, ये भी हो गया 0.5 ओमेगा n का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0.25 -1, ये क्या आएगा 0.5 ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n। अब यहाँ देखिए ये क्या वैल्यू आ गई -0.75, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो -0.5 ओमेगा n प्लस माइनस अंडर रूट बाहर ले लीजिए तो ये आ जाएगा j ओमेगा n अंडर रूट 0.75, कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई अगर आप इस यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर यही चीज आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसके थ्रू, S के
इस वैल्यू इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सॉल्व किया, लेकिन अगर आप यहाँ के लिए भी सॉल्व करेंगे तो भी आपकी यही वैल्यू आएगी। देख लेते हैं, माना ये जीटा है, जीटा इक्वल्स टू 0.5 माना है ना, 0.5 इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन देखिए पहले से ही है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.75 कैलकुलेट होकर आता है। ठीक है, तो अब दोनों में से किसी को भी आप कैलकुलेट कीजिए तो ही आपका ये आता है। तो सिंपली इस स्थिति में जो पोल होता है वो ना तो जे ओमेगा एक्सिस पर उपस्थित होता है, ना ही रियल एक्सिस पर उपस्थित होता है। जो पोल्स होता है वो क्वाड्रेंट में उपस्थित होता है। अब इस अंडरडैम्प्ड सिस्टम का रिस्पांस देख लेते हैं। ये रिस्पांस मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, और पोल प्लॉट जो है वो भी पहले से ड्रॉ करके रखा है। देखिए हमारे यहाँ पर जो पोल्स आए थे वो ये दोनों थे। एक पोल्स की वैल्यू, एक पोल्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और उन्हीं दोनों पोल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसको जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ले लिया, तो जब इस पोल्स को ड्रॉ करेंगे तो माइनस जे ओमेगा एन माइनस जीटा ओमेगा एन ये मार्क किया, और जे ओमेगा एक्सिस पर हमने क्या मार्क किया, ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, और इन दोनों को ही क्रॉस करके जब हमें ये बिंदु प्राप्त हो गया, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये प्लस माइनस रहते हैं ना, तो ये दो पोल हैं, एक पोल में यहाँ पर प्लस है और एक पोल में यहाँ माइनस है। जब ये माइनस आएगा तो यहाँ पर ये पोल रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपली हम अंडरडैम्प्ड रिस्पांस के जो पोल्स होते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले की भी क्लासेस में हमने ये पोल्स रिप्रेजेंट किए थे, जब हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम शुरू किया था, तो वहां पर हमने एक एग्जाम्पल लेके किए थे। लेकिन ये जो पोल्स एंड जीरो रिप्रेजेंटेशन है ये एक जनरल फॉर्म में है। जीटा ओमेगा एन की वैल्यू जैसे जैसी चेंज होगी, ये पोल्स की लोकेशन यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। तो ये जनरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था वो था एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू हमको उसमें दी हुई थी। ओके, सो ये अंडरडैम्प्ड रिस्पांस है। इस रिस्पांस को देखिए, आप पहले भी देख चुके हैं, कुछ इस तरीके का शेप आता है, लाइक दिस, इस तरीके से जाता है ये शेप, और ये थोड़ा डैम्पिंग करता है, यहाँ पर डैम्पिंग उपस्थित होती है इसमें। सो अंडरडैम्प्ड रिस्पांस आपका इस तरीके से होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने चारों प्रकार के रिस्पांस यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, और मेनली जो चीज हमने यहाँ पर सीखी वो ये है कि डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाती है उसके आधार पर पोल्स अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, और पोल्स की लोकेशन चेंज होती है तो पोल्स की लोकेशन के बेसिस पर हमको हमारा रिस्पांस प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सो अब इसके बाद देखते हैं कि जब ओवरऑल रिस्पांस हमको एनालिसिस करना हो तो एक सिंगल कर्व है जो मैंने बना के रखा हुआ है, उससे हम ओवरऑल रिस्पांस, ये चारों प्रकार के रिस्पांस और डैम्पिंग रेशियो की चारों वैल्यू को किस तरीके से एक साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो देख लेते हैं। ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये चारों ही प्रकार के रिस्पांस को एक साथ इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। ये मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये कर्व ड्रॉ होता है। सबसे पहले आप रियल एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ओके, फिर इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ओके। अब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में ये ओरिजिन को सेंटर मानते हुए और ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर लिया, ओके। अब इस सर्किल पर देखिए जीटा की वैल्यू कहां से शुरू होती है। जीटा की वैल्यू आप यहां से शुरू कीजिए, यहां पर स्टॉप पर जहां ये सर्किल जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा है, ये जे ओमेगा एक्सिस को यहां पर भी कर रहा है और यहां पर भी कट कर रहा है। तो जे ओमेगा एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वहां जीटा की वैल्यू
जीरो होती है। ये देखिए, ये मेंशन किया गया है जीटा की वैल्यू जीरो। अब इस कर्व से नीचे की तरफ आते जाइए, ये जो हाफ सर्किल है इससे नीचे की तरफ आते जाएंगे तो जीटा की वैल्यू जो है वो 1 की तरफ इंक्रीज करती जाती है, मतलब 0 से बड़ी होती जाएगी लेकिन 1 से छोटी रहेगी इस रेंज में। यहां से जब हम यहां पर आ रहे हैं तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और जहां पर ये सर्किल रियल एक्सिस को कट करता है, वहां पर जीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, यहाँ पर 1 मिल गया। देखिए हमें क्या क्या स्थिति मिल गई, यहाँ पर 0 था जब यहाँ से हम सर्किल के थ्रू आए, हाफ सर्किल के थ्रू, यहाँ पर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 थी। फिर जैसे ही इसने रियल एक्सिस को क्रॉस किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीटा की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे से लेके चले तो यहाँ पर जीटा की वैल्यू 0, जब हम इसको फॉलो करते हैं हाफ सर्किल को तो जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो जाती है यहाँ पर, और जैसे ही ये सर्किल यहाँ पर रियल एक्सिस को क्रॉस करता है तो जीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम लोग रियल एक्सिस पर आ गए हैं। अब रियल एक्सिस से चाहे लेफ्ट जाएं चाहे राइट जाएं, दोनों ही केसेस में जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। जीटा की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 1 से बड़ी होती है। तो हमें इस पूरे सर्किल के दौरान, सर्किल पर मूव करने के दौरान चारों जीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई हैं, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। जब इस हाफ सर्किल ने जे ओमेगा एक्सिस को कट किया है, वहां पर जीटा की वैल्यू 0 होती है। अभी हमने पढ़ा है कि जीटा की वैल्यू 0 होने पर जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स। अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स होता है, और इसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स होता है वो ना बढ़ता है ना घटता है, बल्कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच ऑसिलेट करता रहता है, कंपन करता रहेगा। ये ऐसे ही कंपन करता रहेगा, भले ही टी की वैल्यू 0 हो या इन्फिनिटी भी हो जाए, तब भी ये बिल्कुल इसी तरीके से कंपन करता रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। ओके, अब जीटा की वैल्यू अब बढ़ने लगी, जैसे ही हम इससे हाफ सर्किल में मूव करने लगे तो इस एरिया में जीटा की वैल्यू कितनी है, जीटा इज लेस देन 1 और एंड ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो इस रेंज में हमने कहीं पर कोई कर्व ले लिया, ये कहीं पर भी एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर हमने इस कर्व में जो भी ये हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल में एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु पर जो जीटा की वैल्यू क्या है, जीटा इक्वल्स टू है, जीटा जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति के लिए हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है, हमने अभी पढ़ा है, वो होता है अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, और अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स का शेप इस तरीके से होता है। ओके, ये तो कई बार ड्रॉ कर चुके हैं हम सारे रिस्पॉन्स। ठीक है, अब फिर से जीटा की वैल्यू जो है नीचे की तरफ आ रही है इस कर्व में, और जहां पर ये रियल एक्सिस को कट करेगी वहां पर जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिस्टम क्या होता है, उस स्थिति में होता है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड का रिस्पॉन्स हमने देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। क्रिटिकली डैम्प्ड में हमने बताया कि ये वाली लाइन जो होती है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है कि जब रियल एक्सिस पर आने के बाद हम लेफ्ट मूव करें या राइट मूव करें, दोनों ही स्थितियों में जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और ग्रेटर देन 1 होने पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, ये होता है ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये जो रिस्पॉन्स है वो है ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स इस तरीके से प्राप्त होता है, शेप इस तरीके से जाता है और हल्का सा ऊपर बढ़ता हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह ओवरऑल हम इस तरीके से भी सिस्टम का पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का रिस्पॉन्स है हमारा, अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो रेडियस होती है वो ओमेगा एन होती है। इस रेडियस से जब आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो
रियल एक्सिस पर। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है जे जीटा ओमेगा एन। ओके, और जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये था ओवरऑल डिस्कशन अबाउट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के रिस्पांस के बारे में कि 4 प्रकार के रिस्पांस हैं। 4 प्रकार के रिस्पांस को हमने कई तरीके से डिस्कस कर लिया है, शुरुआत के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया और आज भी ब्रॉडली डिस्कस कर लिया, और 4 रिस्पांस को एक साथ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से जुड़े कुछ अन्य पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।